Yes, yes. Yes, sir. ऑसम गाइस। सो मेरा आप सबसे एक सवाल है, बहुत सोच के बोलना। व्हाई डू यू थिंक सो क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्यों है? आप अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो, यू कैन सेंड द आंसर इन योर चैट। आपके हिसाब से क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्यों है? फाइनल एग्जाम्स का जो रिजल्ट है हम सेइंग, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूँ। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? सर। यस यस बोलो, नाम अपना नाम बोल के बोलो। सर आदित्य। आदि, यस आदि। सर रिजल्ट इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि उसकी जो कंटेंट मैथ है, जो एनसीईआरटी वाले जो पब्लिश करते हैं, वो सेम वो पब्लिशर ही जेई मेन और एडवांस के पेपर में वही पैटर्न बनाते हैं, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है 10th क्लास। एनीवन एल्स? ओके आदि, एनीवन एल्स? जनरली, चलो विल नॉट वेस्ट टाइम। जनरली बच्चे ये कहते हैं कि सर 10th इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर करियर इन्फॉर्मेशन। ओके, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। एक प्लीज, मैं फिर से एक फाइनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एज योर मेंटर, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। इट विल बी बेटर फॉर मी टू कनेक्ट ऑल्सो यार। ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है मैं रेडियो, एल्स इट विल सीम दैट आई एम रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट। तो थैंक यू वेदांगी बेटा, थैंक यू मोक्षा, लिसन टू मी केयरफुली। थैंक यू त्रिगम। धैर्य, धैर्य। धैर्य तो तुम नए कुशागर के नाम से एंटर किए हुए। थैंक यू गर्व बेटा, लव यू गाइस। और लिसन टू मी केयरफुली। बच्चों को लगता है पेरेंट, थैंक यू आर्यन, अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइस, नो दिस इज बिटवीन यू एंड मी। हमें ये लगता है, हमें ये बताया जाता है मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं स्कूल में एडमिशन के लिए, करियर बिल्ड होता है, जॉब मिलती है, कॉलेज में एडमिशन होता है, नौकरी के टाइम पे काम आएंगे। पार्शली करेक्ट है। थैंक यू विनेश बेटा फॉर स्विचिंग ऑन द वीडियो। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई एब्सोल्युटली बेग टू डिफर फ्रॉम ऑल ऑफ दिस क्रैप। Listen to me why I feel this very important. They're very important, and why I feel this very important. It's very different from what you would have ever heard of. जिंदगी में जब हम ग्रो करते हैं, जब ग्रो मतलब हम जब बड़े होते हैं लाइफ में, जब हमारी उम्र बड़ी होती है, टुडे यू आर 16 17 ईयर्स एज, 16 16.5, आई एम 37। आप बड़े हो गए, और बड़े और बड़े, लाइफ में स्ट्रगल बढ़ती है। लाइफ में ऐसे दौर भी आते हैं जब हम लोगों का बैंड बजा होता है, जब जब चिप्स आर डाउन, जब कॉन्फिडेंस की मरी है। मैम, आई एम प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर फॉर यू, एंड आई एम प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ यू, because it's life where thank you Simran for switching on the video beta, because it's life where everyone life, and अगर किसी के पेरेंट्स साथ बैठे ना, मुझे प्लीज चैट पे पी लिख के भेज दो, सो दैट आई कैन रिफाइन माई लैंग्वेज। आप लोग मुझसे, आप पता है मुझे कितना सेंटी आदमी हूँ मैं। आई स्पीक फ्रॉम माई हार्ट, नॉट फ्रॉम माई ब्रेन, ठीक है? तो थोड़ा मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा लैंग्वेज को लेके, एल्स तो फिर ओके, परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है ठीक है, ओके रिक्वेस्ट, तो मैं आई टोन डाउन द लैंग्वेज। सो होता क्या है, जब लाइफ बैंड बजाती है, और लाइफ बैंड बजाती ही बजाती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। शो मी वन पर्सन जो ये कह दे बड़े होके कि मैंने आज तक स्ट्रगल नहीं किया। आई शो यू, आई शो यू लूजर, सॉरी आई शो यू लायर। नाउ जब हम बड़े होते हैं, हमारी बैंड बजती है लाइफ में, ध्यान सुनना, हमें अपने पे फेथ टूट जाता है। हमें लगता है हमसे नहीं हो पाएगा, आई डू नॉट हैव इट इन मी टू बी अ चैंपियन। क्या मैं कर सकता हूँ? डू आई हैव द राइट स्ट्रैटेजी? डू हैव द राइट, नॉट इवन स्ट्रैटेजी, डू आई हैव द राइट willpower to achieve whatever I am achieving for? I'm talking to 10 years down the line when you guys will be 26 27, जब स्ट्रगल का पीरियड आएगा, और वो किसी की 21 साल की जिंदगी में आ जाएगा, किसी की 22 साल में आ जाएगा, किसी का 30, बट आएगा पक्का। उस टाइम पे मेरे बच्चे, हमें स्ट्रेंथ कौन देता है? हमें लगता है हमारे पेरेंट्स स्ट्रेंथ देंगे, देते हैं। हमें लगता है हमारे पार्टनर स्ट्रेंथ देंगे, देते हैं। हमें लगता है हमारे कोलीग स्ट्रेंथ देंगे, पार्शली। बट यू नो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? आई एम शेयरिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। स्ट्रेंथ आती है अपनी लाइफ में उन मेमोरीज पे रिफ्लेक्ट करने पे, जब हमने लाइफ में कुछ अचीव किया होता है। वेन यू रिफ्लेक्ट बैक अपॉन, अभी भी अगर तुम देखो, यू गाइस आर जस्ट 16 16.5, जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस शैटर हुआ होता है पूरा, ऐसा दिन होते हैं जब तुम्हें लगता है यार शिट यार, मुझसे नहीं होगा, मेरे पेरेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट मुझसे नहीं हो रहा, आई डोंट फील लाइक डूइंग इट। यू पुश योर सेल्फ हार्ड, यू पुश योर सेल्फ हार्ड, नहीं यार मैं कर सकता हूँ। बट आपको याद क्या चीजें आएंगी?
अपनी बचपन की वो चीजें जब आपने कुछ चीज अच्छी की थी. इट कुड बी अ सिंपल डांस परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज. It could be answering rightly in front of the entire class. It could be making yourself proud by marks or by performances. Stage performance भी important हो सकती है कि बचपन में आप किसी स्टेज पे डांस किया था आपने, आपके जोक पे सारे हंसे थे, आपको आपने इंपॉर्टेंट फील किया था, आपको लगा हाँ यार आई हैव इट इन मी. दैट्स द पावर ऑफ 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस. नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कि जब आप रिफ्लेक्ट करोगे अपने टाइम में, फ्यूचर में, आपको याद आएगा यार, ध्यान सुनना मेरी बात, मेरी जान बच्चे, मैं आज बिल्कुल ऐसा साहिल सर बात नहीं कर रहा आपसे. आपको ये लगेगा यार मैं उस टाइम पे मैंने मेहनत की थी, मैंने मेहनत करके जितना भी रिजल्ट है, किसी की हो सकता है किसी का टारगेट 95 है. मैंने लास्ट ईयर, हमारी एक बच्ची थी, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर, अब वो 12th, उसने जेई, कल जेई का पेपर दिया है. उसका स्कोर हमारे उस 11th में जेनेसिस, मतलब 9th से जेनेसिस पढ़ रही थी, राशि नाम है, अभी 12th वाले बैच में हमारे, मतलब बस पास आउट होने वाली है. उसका परसेंटेज था आई थिंक 98.8. जेनेसिस 11th के बैच में, वो जब सुबह का बैच चल रहा था, उसने रिजल्ट हमारे सामने, बोर्ड का रिजल्ट आया था मई में, उसने हमारे सामने रिजल्ट देखा, वो 98.8 पर रोने लग गई कि मेरे और आने चाहिए थे. तो ऐसे बच्चे भी हैं, और मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 80 पे पार्टी देते हैं दोस्तों के, भाई भाई के 80 आ गए, आज पार्टी करेंगे. ठीक है. सो वो सब और वो सब बच्चे सही हैं. If you know me as a friend, you know me as a mentor, you know that I never judge any of the kid, my student, with the marks. बट मैं यही बोल रहा हूँ, आपका जो भी टारगेट है, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 98, ट्राई सिटी टॉपर, इंडिया टॉपर, 60%, सिर्फ पास होना टारगेट है. जो भी टारगेट है जिससे आपको खुशी मिलेगी, जब आप वो टारगेट अचीव करोगे, एंड मार्क माई वर्ड्स, आई विल मेक श्योर दैट यू अचीव इट नाउ. वो जब हम टारगेट अचीव करेंगे मेरे बच्चे, तो जब उस टाइम तो टेम्परेरी खुशी होगी 10th में, क्योंकि आप 11th में होगे, रिजल्ट आएगा, अलग प्रेशर होगा, खुशी होगी, स्कूल जाओगे, हम लोग मिलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, वॉट एवर इट इज. बट वो खुशी से ज्यादा आपको हेल्प करेगा आपके टफ सर्कमस्टांसेस जब फ्यूचर में आएंगे, तो बाउंस बैक करने के लिए. मार्क माई वर्ड्स. तो पढ़ना अगले एक महीना, 20-25 दिन, इसलिए नहीं है कि 10-90% चाहिए, वो आपका टारगेट है, आई डोंट नो, वो मैं आपसे पूछ लूंगा इंडिविजुअली. बट वो इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरी जान, यू हैव टू, वी हैव टू डू इट फॉर योर फ्यूचर सेल्फ, so that when you reflect back in your tough times, you get the power of self belief. नहीं यार, गर्व शुड फील दैट, नहीं यार मैं उस टाइम करा था, मैं कर सकता हूँ. सिमरन शुड फील 10 years down the line when she'll be a very smart lady, नहीं यार, I did that time, I could do it now also. Same is for all of you. Same is for Soumya, Rati, Prakriti, Vinesh, Anant, for all of you this matters. Shaurya, Aditya, Neev. क्योंकि क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा क्या होता है, अच्छे बच्चों में हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अच्छे बच्चा उसको बोलते हैं जो पढ़ाई में अच्छा है. आई डोंट गिव अ शिट टू दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, बट ठीक है, चलो चलो मान लेते हैं. बट ऐसा क्या होता है कि जो बच्चा शुरू से अच्छा है, वो अच्छा 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 करता रहता है. इट्स ऑल हेयर. क्योंकि उसको पता है, वो करता आया है, तो वो करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, तो वो हर चीज को माइंडसेट अटैक करता है. मेरे जैसे बच्चे जो होते थे स्कूल में, वी यूज्ड टू स्ट्रगल, वी वर वेरी एवरेज, आई वाज बिलो एवरेज किड. हमें लैक ऑफ बिलीफ ही नहीं मिलता था. क्योंकि कोई कोई जब हम पास्ट में जाते थे, तो ऐसा कोई हिस्टोरिकल मूवमेंट नहीं होता था कि यार जब हम जिसको हमने इतना तगड़ा किया हो कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आए. सो 10th, जितना भी आपको लोगों ने बोला आज तक 10th क्यों इंपॉर्टेंट है, इट कुड बी पेरेंट्स, इट कुड बी टीचर्स, इट कुड बी टीचर्स एट जेनेसिस, इट कुड बी मी ऑल्सो, मैं सबसे अलग बिलीव करता हूं इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो फ्यूचर सेल्फ ऑफ यू 10 years डाउन द लाइन, 15 years डाउन द लाइन, 20 years डाउन द लाइन, तो आपको प्राउड फील कराएगी कि आप उस टाइम कर सकते थे, तो आज भी आप कर सकते हो. तो अपने लिए करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है. नाउ कैन आई स्टार्ट द सेशन? बिकॉज जिंदगी में, मैं परसों एक स्कूल में वर्कशॉप कर रहा था, परसों 14, हाँ परसों 14 आई डिड अ वर्कशॉप इन स्कूल. मैं बच्चों को यही समझा था, 10th के बच्चे थे, अराउंड 120-130 बच्चे थे, मैं उनको यही समझा रहा था, हम लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं, ध्यान सुनना. क्योंकि हम लोग किसकी वेट करते हैं पता है? मोटिवेशन की.
मैं 5 दिन, अब मोटिवेशन का क्या है, हफ्ते में 2 बार आती है सिर्फ। आजकल हफ्ते में 2 बार आती होगी नहाने की मोटिवेशन, तो 2 ही बार नहाते हैं हम। चलो चल जाता है, काम चल जाता है, क्योंकि नहाना है। बिना नहाए भी काम चल जाएगा, पता नहीं लगता। मुंह धो लिया, पाउडर लगा लिया, बाल गिले कर लिए, किसी को नहीं पता लगता। करियर मोटिवेशन से नहीं बनते। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज करियर बनाने के लिए किसी भी चीज में, मैं अगेन यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा, आपकी लाइफ की बात करूँ, फिर बोर्ड से लिंक करूंगा। करियर बनाने के लिए मेरे बच्चा, मूड नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। मोटिवेशन तो 2 दिन आएगी। अब मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं आर्यन का। आर्यन तेरा एग्जांपल ले लूं? आर्यन शुद्ध तेरा एग्जांपल ले रहा हूँ, ओके फुल ले यस ले सर। लिया। हाँ, यस मैम, वाह, सर ठीक है, सर सॉरी सर। वाह वाह, मारो चपेड़े। अब सुनो, आर्यन सूद मान लो, आर्यन सूद का मान लो, आज इसने सेशन लगाया, इसमें जोश आ गया, प्री बोर्ड में नंबर कम आए मान लो, अब जोश है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, अब बहुत हो गया पढ़ना है। ये पढ़ लेता है, आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया। ये आसान है कि मुश्किल है? ध्यान सुनना और सब ध्यान दो। इसका पढ़ने का मन था, उसने पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया। आसान है कि मुश्किल है? इज इट? आसान है। इजी आसान है। है, एब्सोल्युटली इजी है, बिकॉज जब पढ़ने का मन है तो कर लूंगा। हर बच्चा कर लेता है। बट मन कितने दिन होता है, सच पे दिल पे हाथ रख के बोलो। आई एम नॉट सेइंग स्टूडेंट्स लाइक प्रॉब्ली जो जो जेन्युइनली बहुत ऑफ, जैसे नीव सनकी, क्रेजीली ऑब्सेस्ड है, पढ़ता है, फोकस से पढ़ता है, तो हमें उससे सीखने को। ठीक है, बट अगर 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 मैं मैक्सिमम बच्चों की बात करूं, हमारा पढ़ने का मन शायद हफ्ते में 2 या 3 बार से ऊपर नहीं करता होगा, यस और नो? और हम उसकी वेट करते हैं। आज भाई मोटिवेटेड फील कर रहा है, आज पढ़ूंगा। अरे वो तो बहुत आसान है मेरे बच्चे। मुश्किल कब है? जब मन नहीं कर रहा। जब मन नहीं कर रहा, अपने आप को पुश करना कि नहीं यार, मन से करियर, मैंने एक बार तुम्हें भेजा भी था, करियर्स मूड से नहीं बनते, करियर्स डिसिप्लिन से बनते हैं। बिकॉज when someone is motivated to do anything, he or she will do. The real challenge is when you're not motivated. Rakshit, Sagar, Shaurya, please pay attention, guys. And also, if you can switch on your videos, Mannat, Adi. When you're not motivated, can you pick yourself up and say, I don't give a shit to the motivation. I know what is right for me. I'll do that, even if I don't feel like doing it. That is what will make you champion in your life better. It's very deep. I always tell to all of my in all my seminars also, don't do what is easy, do what is right. Don't just at this age when you're just young with energy, you should choose what is right for you, not what is easy for you. इसको हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन में। नाउ आई एम कमिंग टू द 10th क्लास स्ट्रैटेजी। अगले 25 दिन कैसे कैसे फोड़ने हैं, मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है तुम लोगों के लिए। आई एम शेयरिंग समथिंग विद यू, अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगा आप सबको। इसका लिसन टू मी वेरी केयरफुल नाउ। नाउ इफ यू वांट टू कंटिन्यू अटेंडिंग दिस सेशन फॉर नेक्स्ट 20 30 40 minutes, you have to promise me right away that whatever I'll teach you today, you'll implement that. If you're not in a plan of implementation, I don't give a shoes to you. You can leave the session right away. Enjoy your Sunday, guys, like you have always done. Okay, I want to invest my time with the champions, the people who want to be a champion, and I'm very clear with it. I'm very clear with it. I repeat, you have all the option to leave it right away. ज्ञान मिल गया, मोटिवेशन मिल गया, पढ़ लो 2 दिन, तीसरे दिन फिर अपनी वापस अपने उस पे आ जाना, रेगुलर रूटीन पे। बट इफ यू वांट टू स्टे टिल द एंड, you have to promise to yourself, not to me, because obviously मेरे को तो तुम झूठ बोल सकते हो, but I know the kids who I mentor, they don't lie to me. You have to promise to yourself that okay, whatever this stupid guy will teach us today, will ensure that we implement that. I'm assuming giving you a count of 3. You can leave the session on the count of 3 if you want to, but जो रह गए उनको फिर 10% कैसे बढ़ाने अगले 15-20 दिन में,
आई प्रॉमिस यू दैट। हाँ, अब किसी के ऑलरेडी 90 आ रहे तो 100 क्रॉस नहीं करेगा, उसको हम 4% बढ़ाने का स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो लड़ना पड़ना, सर आपने कहा तो 100 और 10 बढ़ेंगे, बड़े तो है नहीं। आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ यू विल इंक्रीज, ठीक है। तो ओके, ऑन काउंट ऑफ 1 2 3, 3 2 1। Okay, so no one has left the session. I know I'm a very, very good orator. So now let's start with something. Okay, मैं आपके सामने एक sheet share करूंगा. Listen to me very carefully. I call this sheet as my preparation strategy. My stands for your. It could be for Moksha. Will say Moksha strategy. Vedangi will say Vedangi strategy. Adi will say Adi strategy. Neev will say Neev strategy. Prakriti will say Prakriti strategy. हर बच्चे के लिए शीट, भूपेंद्र विल से भूपेंद्र स्ट्रैटेजी, सबकी अलग अलग शीट होगी आपके। मैं अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं इसके प्रिंट आउट निकाल के तीनों ब्रांचेस में भिजवा दूंगा। अगर आप आजकल प्री बोर्ड की वजह से ऊपर नीचे, जैसे लिटिल फॉर फ्री है, कल से एक्सपेक्ट देम टू बी ऑन देयर क्लासेस। अगर बाकी स्कूल के बच्चे अगर ऑन एंड ऑफ हैं तो आपके सेंटर पे आपकी ये शीट पड़ी होगी। बट आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपने जेनेसिस 1-2 दिन बाद आना है तो आज ही इसका प्रिंट आउट अपने एंड पे निकाल के घर पे, मैं आपके जो मेरा और आपके साथ ग्रुप बना हुआ है उसमें ये शीट डाल दूंगा। मेक सेंस? बट जिसने कल जेनेसिस आना है वो कल जेनेसिस से प्रिंट आउट्स कलेक्ट कर सकता है अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच से। ओके, नाउ you have to give me 30 seconds. Let me share something with you. Okay, guys. I think all of you can see my screen, मेरे बच्चे. Can you see my screen? ऐसे कर दो, thumbs up कर दो वहीं पे. Awesome, guys. That's so such a. Okay, guys. I want you to listen. Let's go through this sheet one by one. I'll explain you what needs to be done for next 20 days. देखो, this is a 2-pager sheet. All of you should be able to see it. Again, I repeat, अभी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, समझो। शॉर्ट नोट्स बनाने बना लो, ताकि जब शीट भरोगे अपने एंड पे तो यू डोंट हैव टू पैनिक कि कैसे भरनी है। दिस इज पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 2। दिस इज 18 to 20 डे स्ट्रैटेजी जो हम बनाएंगे मिलके, जो मैंने आपके लिए तैयार कर दी है पूरा परफॉर्मा। This, if you do this properly, I promise you 10% minimum improvement in next 20 days. 10%. So if you're struggling at 78, get ready to touch 90. If you're struggling at 60, get ready to touch 70, 75. If you're struggling at 85, get ready to get 95 plus. Mark my words. आप लोगों के लिए फ्री है, बाहर के बच्चों को पैसे ले लेना, उनसे 10-20 रुपए लेके भेजना उनको। ओके, ऑन अ सीरियस नोट नाउ, अब सब मेरे साथ पूरा शिद्दत से कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू आस्क योर फ्रेंड टू कम इन ज्वाइन, लेट देम ज्वाइन। उनको बोल दो द सेशन इज अबाउट टू, एक्चुअल सेशन इज अबाउट टू बिगिन नाउ। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। पहला कॉलम कहता है सब्जेक्ट नेम। इफ यू कैन सी द सब्जेक्ट नेम, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, आप क्या करोगे, इसका प्रिंट आउट निकाल के, अगर अपने एंड पे आज करना चाहते हो, प्रिंट आउट निकाल के अपनी प्रेजेंट प्रिपरेशन लेवल को, प्रेजेंट प्रिपरेशन लेवल का मतलब है कि अगर मुझे लगता है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रकृति हूं, और प्रकृति को लगता है या अंशिका को लगता है, यार साहिल सर मेरी फिजिक्स आज प्रेजेंट, अगर मैं टोटल फिजिक्स को देखूं 5 में से मैं अपने आप को, मान लो एग्जांपल 3 नंबर देती हूँ, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, सबका अलग अलग होगा। अब किसी किसी का 5 भी हो सकता है जिसकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल सही है। सिमरन कह सकते हैं सर मेरे 4 हैं, कोई कोई कह सकता है मेरा सर 1 नंबर है, मेरे फिजिक्स वीक है। जो भी आपका आपका अपना नंबर है आउट ऑफ 5, आउट ऑफ फिजिक्स, क्या करना है, आंखें बंद करनी है, एक बार फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को दिमाग में घुमाना है कि मेरा कहाँ क्या क्या कितना बैंड बजा हुआ है। जैसे आईसीएसई में 12-13 चैप्टर्स हैं, सीबीएसई में 4-5 चैप्टर्स हैं, उस हिसाब से आपने अपनी फिजिक्स को रेट करना है। मैं फिजिक्स के लिए समझाऊंगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम हो जाएगा। एम आई क्लियर गाइस, आर यू विद मी? यस सर। सेशन के बाद मेरे गूगल पे 1000 रुपये डाल देना एज सेशन फी। ओके, मजाक कर रहा हूँ, तो शिकायत मत लगा देना। ओके, सो प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन में 5 में से कितने नंबर दोगे, डिपेंडिंग अपॉन कितनी प्रिपरेशन है। 5 वो देगा अपने आप को जिसकी ब्लास्टिक फिजिक्स है, कहीं से भी सब कुछ मारते हो। यू कैन गिव योर सेल्फ द रेटिंग इन डेसिमल्स ऑल्सो, बट ऐसा मत कर लेना फॉर 4.1892। तुम्हारे इमोशंस को काबू में रखो। बात समझ आ रही है? इट कुड बी आइदर अ फिक्स नंबर और 0.5 के डेसिमल में खेल सकते हो। सेंटी मत हो जाना, सर आई हैव गिवन माई सेल्फ 3.1, आई लव द नंबर पाई, सर आई हैव गिवन द रेटिंग ऑफ पाई। कॉमेडी नहीं चाहिए, कॉमेडी सिर्फ मैं करूंगा सेशन में। यहां चाहिए फोकस। जब भी भरोगे सोच के भरना, टाइम लगा के भरना, अपना कुंडी लगा के भरना। सो फिजिक्स में अपने नंबर दे दिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉलम इज माय गैप एरियाज। नाउ गैप एरियाज में वो टॉपिक्स लिखोगे, लिसन टू मी केयरफुली। आप टॉपिक्स लिख सकते हो जो आपके बैंड बजे हुए हैं,
या आपको लगता है आपको कम आते हैं? जैसे मान लो किसी ने, मान लो वेदांगी ने अपने आप को फिजिक्स में 3.5 दिए फॉर एग्जाम्पल। वेदांगी कितने देगी फिजिक्स में फॉर एग्जाम्पल बेटा अभी? जल्दी बोल वेदांगी। सर कितने आपको हो गए? 3.5 लगा लेते हैं। देख ले फिर, मैं तेरे को कितना अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है, वेदांगी ने अपने आप को फिजिक्स में 3.5 दे दिए। अब उसने 1.5 नंबर कुछ सोच के काटा होगा, तो वो जो 1.5 नंबर के, मान लो उसको लगता है कि सर मेरे को, एग्जांपल दे रहा हूँ कि सर मेरे को मान लो मॉडर्न फिजिक्स नहीं आती, जिनके चैप्टर एक मॉडर्न फिजिक्स है, कैलोरीमेट्री कम आता, मेरी स्क्रीन पे मत लिखो, मैं हाथ काट दूंगा। पता ही है तुम्हें कितना गंदा आदमी हूं मैं। ठीक है, सो मैं उस जगह पे क्या लिखूंगा? माय गैप एरिया। सो वेदांगी यहाँ लिख लेगी वो टॉपिक्स, मान लो इसको लगता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, पूरा पूरा चैप्टर आता है, पर मुझे ईएमएफ वाला पार्ट नहीं आता, तो इसमें वो गैप एरिया में लिखेगी ईएमएफ। ऐसे ये पूरा बॉक्स भर जाएगा। एम आई क्लियर? ओ सड़ी शक्लों, एम आई यस क्लियर? सर। पहले तो भूपेंद्र एम आई क्लियर, नवनीत एम आई क्लियर, आनंद एम आई क्लियर बेटा, नीव क्लियर, विनेश क्लियर? यस सर। अब इसलिए Yes, sir. मैं आपको सुनो, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जेनेसिस से प्रिंट आउट लेने ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सबके लिए निकलवा के रखे हुए हैं। बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप अपने एंड पे इसको थोड़ा सा एडिट कर लोगे तो थोड़े से आपके बॉक्सेस बड़े हो जाएंगे, तो अगर गैप एरिया ज्यादा है तो आप भर सकते हो, बट आपकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट इज व्हाट आई मस्ट डू टू इंप्रूव माई लेवल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम। थर्ड कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, नाउ लेट मी बी अब विदाउट जोक्स, फॉर एग्जाम्पल आप में से एक बच्चे को लगता है कि, मान लो गर्व को लगता है कि मेरे को, मान लो उसने माय गैप एरियाज लिखे, ये 3 चैप्टर लिख दिए इसने, गैप एरियाज पूरे के पूरे 3 चैप्टर लिख दिए। अब व्हाट आई डू टू इंप्रूव दिस लेवल, अब इसका मतलब, अब यहाँ पे ये मत लिख देना प्लीज, मेरी बात ध्यान सुनना बेटा। ये वैसे मैं 11th 12th के जेई और आईआईटी और नीट वाले बच्चों से करवाता हूँ ये चीजें। ठीक है, क्योंकि क्योंकि उसका रीजन है क्योंकि वो बच्चे मेच्योर हो जाते हैं, बट मुझे लग रहा है अब आप लोग भी मेच्योर हो। तो व्हाट आई मस्ट डू में यहाँ पे स्टडी मत लिख देना, स्टडी फिजिक्स, ये गैप, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये रैंडम स्ट्रैटेजी है। रैंडम रिजल्ट्स रैंडम चाहिए तो रैंडम स्ट्रैटेजीज अपनाओ, रिजल्ट डेफिनेटिव चाहिए तो डेफिनेटिव स्ट्रैटेजीज अपनाओ। मैं अपनी तरफ से देखो डेफिनेटिव स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, लगा रहा हूँ, तभी हमारा बोर्ड का रिजल्ट इंप्रूव करना है। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा? फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने लिखा, ध्यान सुना, मेरे को लाइट के न्यूमेरिकल्स में डिफिकल्टी आती है, तो बच्चा क्या लिखेगा? व्हाट आई टू प्रैक्टिस मोर न्यूमेरिकल्स, लिसन टू मी। सीबीएसई का बच्चा क्या लिखेगा? प्रैक्टिस मोर न्यूमेरिकल्स ऑफ लाइट चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। दैट्स नंबर 1। अब किसी को हो सकता है उसको उससे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट हॉट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं उसी चैप्टर के, तो वो लिखेगा प्रैक्टिस मोर हाई वैल्यू या हाई रेलिवेंट या हायर ऑर्डर क्वेश्चंस फॉर लाइट चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, वॉट एवर इट इज। समझ आ रहा है? हाउ डू यू इंप्रूव दैट लेवल? तो एग्जाम्पल, किसी ने अपने आप को किसी सब्जेक्ट में मान लो 5 में से 3 नंबर दिए, तो वो दो दो नंबर कहाँ कट रहे हैं, वो गैप एरियाज कहाँ हैं, उसको, वो गैप एरियाज कैसे इंप्रूव होंगे, हमने इस कॉलम में यानी कि थर्ड कॉलम में वो लिखना है। अगर किसी ने मान लो अपने आप को 4.5 नंबर, मान लो एक बच्चे की प्रेजेंट लेवल बहुत है, जैसे आई वाज टॉकिंग टू नीव परसों, तो उसका स्कोर प्री बोर्ड में ऑलमोस्ट सब में बहुत फाड़ू आया है। ठीक है, तो अब वो मान लो अपने आप को 4.5 दे रहा है मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट में, तो वो 0.5 में कहाँ देगा? वो वहां देख सकता है मोर प्रैक्टिस, दिस इज मी केयरफुली, मोर प्रैक्टिस टू द क्वेश्चंस, मोर टाइम बाउंड प्रैक्टिस ऑफ सैंपल पेपर्स। टाइम बाउंड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? अब तुम जब अगली बार जेने से मैं समझाऊंगा। टाइम बाउंड प्रैक्टिस का मतलब है कि क्या मैं घर पे भी सिमिलर माहौल करके को सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर सकता हूँ? यानी कि अगर मेरे को मैथ्स का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो जैसे आज आज तुम लोगों का मैथ्स का जेनेसिस भी मॉक, कितने बजे मॉक टेस्ट है यार? आज 2 बजे? Yes, sir. 2 बजे, ठीक है। तो क्या तुम ऐसे घर पे प्रैक्टिस खुद करते हो? तो ये आएगा तुम्हारा थर्ड कॉलम, व्हाट आई मस्ट डू टू इंप्रूव माय लेवल। एम आई क्लियर? एनी डाउट यू कैन आस्क मी खुल के। गाइस, एनी डाउट इन द फर्स्ट 3 कॉलम्स? सर हाँ नीव? सर ज्योग्राफी में कैसे, थोड़ा बता दो। ज्योग्राफी, सो ज्योग्राफी में आप क्या करोगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आई मस्ट डू टू इंप्रूव माय लेवल। अब ज्योग्राफी में, जैसे मैं जिंदगी में ज्योग्राफी में भी कभी पास नहीं हुआ, ठीक है, बट मुझे लगता है तो राइट, हाउ कैन यू इंप्रूव योर लेवल इन ज्योग्राफी इज, अगर आप अपने आप को मान लो 2 या 3 नंबर देते हो, अब 2-3 रीजन हो सकते हैं इसके। सुनो, एक ये हो सकता है कि आपको सारे चैप्टर्स ऊपर ऊपर से थोड़े थोड़े आते हैं, डिटेल्ड में नहीं आते, दैट कुड बी वन वीक एरिया। ठीक है, उसके लिए अलग बताता हूँ। दूसरा कुड भी, मान लो 6 चैप्टर हैं या 8 चैप्टर हैं या 10 चैप्टर हैं, ज्योग्राफी में कितने चैप्टर हैं तुम लोगों का आईसीएसई? 22. ओके, सो अगर 22 चैप्टर है ज्योग्राफी में,
तो 22 चैप्टर में से मान लो तुम्हारे को 16 चैप्टर अच्छी तरह आते हैं या 14 तुम्हें लगता है सही है, 7-8 में बैंड बजा हुआ है। इट कुड बी रिवर्स ऑल्सो कि सिर्फ अपने को आते ही 7-8 है, 14 में बैंड बजा हुआ है, कोई बात नहीं। ये स्ट्रैटेजी शीट है ही इसलिए कि हम अपने आप को पूरा एक्सपोज कर दें, ठीक है। उस केस में अगर मतलब डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर वेयर यू आर लैकिंग, आप ये लिखोगे, फॉर एग्जांपल आप लिखोगे यार रिविजन ऑफ सॉरी स्टडिंग 6 चैप्टर, जो भी चैप्टर का नाम है, तभी मैं बोल रहा हूँ कॉलम्स आप अपनी मर्जी से प्रिंट आउट लगा के मॉडिफाई थोड़े बड़े कर सकते हो, या इसको आप अपने गूगल शीट खुद पे भी बना सकते हो घर पे, या इसको मैं तुम्हें एज ए लिंक भेज दूंगा, आप उस लिंक पे भी काम कर सकते हो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वो बच्चा लिखेगा स्टडिंग सॉइल water resources, whatever it is, I don't know the chapters in detail, followed by solving the back exercise, followed by solving the previous year questions of the board examination। ये उस चैप्टर के लिए स्ट्रैटेजी होगी बच्चा जिसने पूछा था, जो मेरा तुम्हारा बिल्कुल उड़ा हुआ है, स्क्रैच से, जिसको तुमने कभी शायद टच ही नहीं किया हुआ ढंग से, सिर्फ फॉर्मेलिटी की हुई है। एक चैप्टर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें हल्का हल्का याद है, पूरा डेप्थ पे तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो तुम्हारा आंसर बनेगा इसमें कि एक बार क्विकली रिव्यू द चैप्टर फॉलोड बाय लुकिंग इनटू द बैक एक्सरसाइज एंड योर क्लासरूम नोटबुक ऑफ योर स्कूल टीचर, अगर नोट्स बनवाए हैं। यहां तक क्लियर है यस सर। गाइस? यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे? ऑसम। इसके बाद मेरे बच्चे आता है लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज वेयर द आज का दिन सिर्फ प्लानिंग में निकलेगा। अगर तुम कल से, अगर आप सोचोगे ना कि यार मेरी आज से इंप्रूवमेंट आएगी, इंप्रूवमेंट आज से इस शीट के बाद, द मोमेंट यू कंप्लीट दिस शीट, आपकी इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज बताता हूँ क्यों। अब आपके पास आगे लास्ट कॉलम, हाउ मेनी आवर्स टू बी इन्वेस्टेड टू अचीव माई टारगेट। अब आपने एक टारगेट लिख दिया, कौन सा टारगेट सिमरन ध्यान दो, आपने एक टारगेट लिख दिया, व्हाट आई मस्ट डू टू इंप्रूव माई लेवल, ये आपने भर दिया पूरा। अब आपको इसको अचीव करना है, एम आई राइट? अब आपने उसके सामने, अब रफली, आई एम नॉट सेइंग आपको एग्जैक्ट पता होगा, एक रफ आइडिया लेना है कि यार अगर मुझे मान लो इसने को इतना काम शिद्दत से करना है, पहले से शिद्दत से करना है। शिद्दत का मतलब होता है बिना मोबाइल, बिना टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके। एक मैं आप सबको एज अ पर्सनल फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज यू गाइस ट्रस्ट मी ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, डोंट स्टडी फ्रॉम यूट्यूब। होता क्या है, हम लोग कुछ चीज़ों को YouTube से जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं, स्पेशली इन SST एंड ऑल। हमें लगता है कि बहुत सही है, बंदा हो सकता है चैनल्स भी कई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा। बट होता क्या है मेरे बच्चे, जब मैं YouTube से देख के पढ़ रहा हूँ, तो वो जो आपको अटेंशन हो रही है और वो रिटेंशन हो रही है, वो शॉर्ट टर्म है, वो कल पेपर तक है तो चल जाएगी। अगर आप चाहते हो वो आपके लॉन्ग टर्म रिटेन रहे चीज़ें, कि आप पेपर से पहले भी उसके लिए उतने ही कॉन्फिडेंट रहो, तो द ओनली वे, मुझे इतने साल हो गए बेटा काम करते हुए, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे इफेक्टिव तरीका, टू बी वेरी एज फ्रेंड आई एम टेलिंग यू बेटा, एक ही देखा है, किताब खोल के बिना मोबाइल के किताब को रीड करना, साथ ही अपने क्लासरूम नोट्स को साथ रखना, खुद के नोट्स बनाना, और बैक एक्सरसाइज या पीवाई क्यू, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं, हम 11th 12th में बहुत यूज करते हैं वर्ड ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, पीवाई क्यू करना। इससे सिंपल, ट्रस्ट मी एज अ फ्रेंड, मैंने कोई तरीका नहीं देखा एक्चुअली किसी चैप्टर को स्क्रैच से फोड़ने का। तो यूट्यूब फ्यूट्यूब बहुत सही चीज़ें हैं, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत मज़ा आता है, बट इवेंचुअली वही बात है मेरे बच्चे, मज़े से करियर नहीं है। आपको लगता है जब आपने एक 20 मिनट की वीडियो देखी, किसी बंदे की वीडियो देखी जिसने पूरे चैप्टर की समरी दी हुई है, आपने देखा ओके यार मैं क्या, बच्चे क्या करते हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है, ट्रेंडी ये बन गया। बच्चे एक वीडियो आई, आपने वो वीडियो देखी, आपको आपका थॉट था यार कि इससे बेटर है मैं पूरा चैप्टर पढ़ूंगी, मैं एक काम करती हूँ फटाफट से 20 मिनट की वीडियो देख लेती हूँ, उसके बाद सीधा क्वेश्चंस कर लूंगी। बिल्कुल सही सोचा आपने, आपने वीडियो देख ली 20 मिनट की, 20 मिनट की वीडियो, ऑब्वियसली आप गजनी तो हो नहीं, आपको याद भी रहेगा, आप साथ साथ क्वेश्चन भी करते हो, आपके क्वेश्चन भी निकल जाते हैं, आप कहते हो वाह कितना सही पढ़ाया है यूट्यूब पे, बहुत बढ़िया चैनल है, ग्रेट चैनल, बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। अब हुआ क्या, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन के बाद आपको सेम चैप्टर में सेम क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस 100% नहीं रहेगा आपका। फिर आप क्या करोगे, फिर से सिमिलर वीडियो फिर से रिपीट करोगे, या उसकी समरी देखोगे, या उसी वीडियो को 1.5x स्पीड पे देखोगे, कुछ फायदा नहीं होने वाला। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मतलब बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इससे बेटर है पहली बार चैप्टर उड़ा हुआ है,
कोई चक्कर नहीं है। किताब उठाओ, कुंडी लगाओ, मोबाइल बाहर फेंक दो, अपनी बुक रखो साथ, अपनी जेनेसिस के नोट्स अगर जेनेसिस का सब्जेक्ट है, स्कूल के नोट्स अगर स्कूल का सब्जेक्ट है साथ रखो, एक रफ कॉपी साथ रखो, स्टिकी नोट साथ रखो। 2 घंटे कुंडी लगाओ, 2 घंटे बाद पेरेंट्स को बोलना कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 2 घंटे आज अपनी पूरी इमोशंस को कंट्रोल करके कुर्सी से नहीं उठना। 2 घंटे बाद उठो, जितना चैप्टर किया होगा जिंदगी भर नहीं बोलोगे। मुंह पे थप्पड़ मार देना अगर गलत बोल रहा हूँ। ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, ओपन चैलेंज। देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डकोर सेल्फ स्टडी। कोचिंग भी उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे बच्चे। द ओनली वे टू सक्सीड इज फॉर एनीथिंग इन लाइफ इज टू एक्चुअली डू इट एट योर ओन, एट योर ओन वे, इन योर ओन वे बेटा। नो शॉर्टकट्स। तो यहाँ पे बाद अब जब आपने इतना डिटेल में सोचा तो आपके ना घंटे पता लग जाएंगे आपको। मान लो किसी ने, एग्जांपल दे रहा हूँ, फिजिक्स में उसको 2 चैप्टर वीक हैं उसके, उसको भी पता है यार ओके बाकी ठीक ठीक है, उसको लग रहा है यार पूरी करने के लिए मुझे ये गैप एरियाज को कवर करने के लिए 2 चैप्टर हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो किसी का एक लाइट का रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है और एक इलेक्ट्रिसिटी में मान लो हाउस होल्ड वाला पार्ट है। एग्जांपल इसलिए ऐसे टॉपिक उठाए जो आप दोनों के सीबीएसई एसएससी कॉमन है। उसको उसने सोचा यार ओके मेरे को बिल्कुल नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको रीड करूंगा बुक से, जेनेसिस के नोट से पढ़ लूंगा, और उसके बाद मुझे आई थिंक 2 दिन टोटल 4 घंटे चाहिए। तो ये बच्चा उसमें उस कॉलम में लिखेगा 4 आवर्स। गाइस मेरे साथ हो यहाँ तक? यस सर। गाइस मेरे साथ हो यहाँ तक? सर एक डाउट था। यस सर। बोलो बेटा, और बोलो साथ साथ बच्चे। हाँ मैं कह रहा था कि जैसे अब मैं सब्जेक्ट वाइज करूँ तैयारी या हर एक सब्जेक्ट को रोज थोड़ा थोड़ा टाइम दूँ? वो बाद में इसको इस डाउट, बहुत प्यारा डाउट है तेरा। इस पर सेकंड शीट तक तेरे को क्लियर कर दूंगा मैं, सेकंड शीट पे आऊंगा मैं, तेरा ये क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए डाउट लिख ले अपने पास, नोट कर ले डायरी पे, ठीक है। इसके बाद मेरे बच्चे आता है मेरे पास, ये आपने किसके लिए करना है सारे चेक करो। देखो मैं अपनी शीट नीचे में करूँ, पहले फिजिक्स के लिए कर लिया, फिर केम के लिए कर लिया, फिर बायो के लिए कर लिया, फिर मैथ्स के लिए कर लिया, हिस्ट्री के लिए कर लिया, ज्योग्राफी के लिए कर लिया, इकोनॉमिक्स के लिए कर लिया, इंग्लिश के लिए कर लिया। आई थिंक हिंदी में भूल गया हूँ, तो आप हिंदी इसमें ऐड कर लेना। मैं आप सबको ये जब डॉक्यूमेंट भेजूंगा तो वर्ड फॉर्मेट में भेजूंगा, ताकि आप इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग अपने सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो। कोई सब्जेक्ट रह गया हो तो प्लीज ऐड करना, शिकायत मत लगा देना मेरे, सर आपने मेरा सब्जेक्ट नहीं लिखा, ऐसे स्टूपिड मैसेज मत क्या करो मुझे। क्लियर हो गया सबको? ये शीट बनने के बाद ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान सुनो, ये पूरी शीट भरने के बाद अब आपके पास 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम को द्वारा देखो, हाउ मेनी आवर्स टू बी इन्वेस्टेड। अब आप क्या करो, इन सारे आवर्स को ऐड कर लो। मैथ्स आता है सबको, बहुत तगड़ा है, मैंने देखा सबका मैथ्स, ठीक है। तो सारे आवर्स को ऐड कर लिया। मान लो फिजिक्स के 3 घंटे थे, केमिस्ट्री का 1 घंटा था, बायो के 6 घंटे थे, मैथ्स के 50 घंटे थे, हिस्ट्री के 500 घंटे थे, ज्योग्राफी के 20 घंटे थे, वट एवर इट इज, सबका अलग अलग होना सीरियस नोट गाइस। इसको हमने ऐड करके आपके पास यहाँ पे, यहाँ कहीं पे, यहाँ पे देखो जहाँ पे मैं खेल रहा हूँ, ये जहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसके लास्ट कॉलम में आपके पास यहाँ टोटल आवर्स आ जाएंगे जो आपको देने हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मान लो सिमरन के लिए वो आर आ गए, ध्यान सुनना, सिमरन के लिए वो आर्स आ गए, मेरी बात ध्यान सुनना, या आदि के लिए वो आर्स आ गए 180 आर्स। एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, किसी के 150 आएंगे, किसी को 120 आएंगे, किसी को 60 आएंगे, किसी को 500 भी आ सकते हैं। जिसने पूरा साल पढ़ाई नहीं की उसके बहुत ज्यादा आने वाले, बट डरना मत। इट्स ऑलवेज गुड टू नो वे। देखो यू सी व्हाई डू वी स्ट्रगल इन लाइफ एंड व्हाई वी आर नॉट एबल टू ग्रो इन लाइफ। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वी आर नॉट एबल टू ग्रो इन लाइफ बिकॉज वी डोंट नो वे वी स्टैंड। वी नो वे वी वांट टू गो, बट वी डोंट नो। अब पूछो क्या टारगेट है सर? 90+ लाने हैं बोर्ड में। ओके दैट्स अ वेरी गुड टारगेट। प्रेजेंट लेवल क्या है सर? पता नहीं सर, पता नहीं सर, कभी जज नहीं किया सर। प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली क्रेजी प्रॉब्लम। अगर मैं आपको बोलूं यार मुक्षा तूने ना यार चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, तू जा, तो वो चली जाएगी। उसके पास ऑप्शंस हैं, उसके पास बाय एरोप्लेन जा सकती है, बाय बस जा सकती है, बाय ट्रेन जा सकती है, ऑटो करके जा सकती है, उबर करके जा सकती है, किसी भी तरीके जा सकती है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों पता है। अगर मैं आर्यन को बोलूं आर्यन तूने दिल्ली जाना है, तो आर्यन का पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए टेक्निकली? सर कहां से जाना है? पेरेंट्स कहते हैं यार 95 एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं तेरे से, बिल्कुल बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है, कहां से? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आज क्या अगर डोंट क्या बोलते हैं, मेरी बात को दिल पे मत लगाना, बट प्रेजेंट औकात पता होगी तभी तो नेक्स्ट औकात बढ़ाऊंगा। मुझे पता ही नहीं है, मैं प्री बोर्ड्स के नंबरों से अपने आप को जज कर लेता हूँ, मेरे प्री बोर्ड में 80 आए हैं तो बढ़िया है, नहीं आए तो बढ़िया नहीं है। ये गलत है। मेरे जेनेसिस के टेस्ट में नंबर कम आए हैं तो बढ़िया है, मेरी तैयारी है, या कम है तो तैयारी, आई आई एम मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स।
बिकॉज द वर्स्ट पार्ट इज मेरी जान, आई एम नॉट इंट्रोस्पेक्टिंग, एंड इसमें तुम्हारी गलती ही नहीं है, बिकॉज नोबडी हैज टॉट यू टू इंट्रोस्पेक्ट, एवरीबडी हैज टॉट यू टू पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने आज तुम्हें सेशन में क्या बताया क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले क्योंकि जिंदगी में जब हमारे पास मोटिवेशन वर्ड कहां से आया है, मोटिवेशन वर्ड आया है मोटिव फॉर टेकिंग एक्शन। थिंक अबाउट इट, you know why we are not always motivated to study or to pursue our goals? Because we do not have the motive, strong motive for taking action. Very 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 deep बात। मुझसे मेरी ना फैमिली हर रोज पूछती है, और बड़ी शिकायत, तुमसे अब देखो आज मैं फ्रेंड्स बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे ऐसी बातें मैं जनरली 11 12 में करता हूँ कि सर कि मेरी फैमिली मुझसे पूछती है और मेरा टीम भी मुझसे, सर आप 7 days वीक कैसे काम कर लेते हो? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि मुझे लास्ट 6 मंथ में मैंने शायद 1 या 2 दिन ऑफ लिए सिर्फ, इंक्लूडिंग संडेज, ठीक है, बिकॉज मुझे काम ये वाला जो मैं कर रहा हूँ ये काम लगता ही नहीं है, बिकॉज देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिव टू डू दिस व्हाट आई एम डूइंग। इसलिए ना मेरे को एक्सटर्नल मोटिवेशन की हेल्प चाहिए, ना मुझे कोई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ना मुझे कोई यूट्यूब वीडियो देखनी पड़ती है टू गेट इंस्पायर्ड कि यार काम करना है, मेहनत करनी है, काम करना है, मेहनत करनी है बच्चों पे, बिकॉज माई मोटिव इज वेरी स्ट्रॉन्ग। रीजन वी स्ट्रगल इन लाइफ इज बिकॉज वी डोंट हैव द मोटिव टू परफॉर्म। इसलिए टुडे आई गेव यू अ शॉर्ट मोटिव, देन आई हैव कम टू दिस कि हम इसको मैनेज कैसे करना है। कमिंग बैक टू द शीट, तो यहाँ पे करने के बाद आपने पूरे अपने कॉलम को ऐड करके आपके पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। अब मान लो किसी के 180 आवर्स आए, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कितने आवर्स आए मेरे बच्चे? 180, एग्जाम्पल किसी के 180। अब आपने क्या करना है, हमारे बोर्ड एग्जाम कब से शुरू है मेरे बच्चे? एग्जैक्ट डेट बताओ, आईसीएसई 21st। 21, सीबीएसई एग्जैक्ट डेट पहला एग्जाम? सर 21st। ये तो कमाल हो गया इस बार, चलो बढ़िया है। तो एग्जैक्टली स्टैंडिंग फ्रॉम टुडे, टुडे आई एम स्टैंडिंग ऑन 28th ऑफ जनवरी, 20 दिन सबके पास है, 29th, 30th, 31st, 3 तो इस महीने के हो गए, आज का दिन आधा, चलो आज तुम मॉक टेस्ट देने होगे, तो तुम्हारे कितने दिन बचे? 3 दिन ये हो गए, 17 दिन और लगा लो, 20 दिन हो गए। मैंने देखो कितने दिन दिखे, 20 दिन। अब डे 1, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मैजिक सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको, अब ध्यान सुनना, ये तेरा आंसर भी डाउट क्लियर, तेरा डाउट भी क्लियर कर देगा। 180 घंटे मान लो किसी बच्चे के आए, उसके पास दिन कितने हैं ये काम पूरे करने के? 20। व्हाट इज 180 आवर्स ऑफ बाय 20? 9। अब उस जिसके 180 किसी की रहेंगे मुझे पता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ। अब जिसके मान लो 180 घंटे का टोटल काम करना है, जिसको 20 दिन मिले हैं, उसको पर डे कितने घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है? 9। गए, समझ आ रहा है? यूनिटरी मेथड है। मेरे पास 20 दिन है, मेरे को 180 घंटे पढ़ना है, मेरे पास एक दिन में कितने घंटे पढ़ूंगा? 180 बाई 20, दो जीरो से जीरो कट गया, 2 9 18, 9 आवर्स पर डे। अब ये क्या आप सबका सेम आएगा कि सबका अलग अलग आएगा? अलग अलग। ऑब्वियसली अलग अलग आएगा। यहां से अब आपको पता है कि मुझे रोज ऑन एन एवरेज इतना पढ़ना है। अब जनरली सी थी का 3 4 4 4.5 घंटे ज्यादा नहीं आने वाला, ट्रस्ट में, बट इस स्टेज पे अगर इफ यू आस्क मी, इसको 5 5 घंटे आपको इस स्टेज पे पढ़ना जरूरी है, ठीक है? 5 ऑन एन एवरेज पर डे 5 आवर्स जरूरी है। चलो कमिंग बैक, सो अब आपने क्या करना है, आपने डे 1 क्या होगा आज की कल? टुमारो। ब्रिलियंट, डे 1 होगा कल का दिन, क्योंकि आज सेशन खत्म हुआ, आज आप पूरी शीट बनाओगे रात तक। कोशिश करना, अगर मुझ पर ट्रस्ट करते हो, मुझे शीट बना के भेज देना, व्हाट्सएप पे भेज देना, पर्सनली डीएम कर देना, इंस्टा पे भेज देना, जहां भी भेज देना, ठीक है? तो हमने बनाया डे 1 पे, आपने लिख दिया क्या पढ़ना है। अब ये लिखोगे कैसे? आप इस टाइम पे जब लिख रहे होगे डे 1 के लिए, तो आपको पिछली शीट को ध्यान में नजर रखना है, मेरे गैप एरियाज कौन से हैं, मेरे जो, तो आपका टारगेट क्या है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली मेरे बच्चे, अगले 20 दिनों में जितने भी गैप एरियाज थे, अगर टारगेट, अब यहां पे अब आपका टारगेट आता है, अगर किसी का टारगेट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अबव 95% है बोर्ड एग्जाम में, 95 97 98, तो उसका सबसे बड़ा प्राइमरी मोटिव होना चाहिए गैप एरियाज एक भी ना रहे अगले 20 दिनों में।
तो उसको वो सारे गैप एरियाज को डिफरेंट डेज पे, यहाँ पे तेरा डाउट क्लियर होगा अब, डिफरेंट डेज पे सब करना है। क्योंकि अब आपने ये नहीं करना कि आप सारे गैप एरियाज एक ही दिन में पढ़ो, उससे क्या होगा, आप थक जाओगे। क्योंकि आपको क्या, मान लो आपको एक चैप्टर एग्जांपल लेते हैं, कोई चैप्टर है जो आपको केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेसिस सॉल्ट, मान लो वो आपको मान लो डिफिकल्ट लगता है, ओके। अब आपने एसिड बेसिस सॉल्ट उस दिन डाला, मान लो डे 1 पे आपने लिखा एसिड बेसिस सॉल्ट, और उसके साथ आपने मान लो ज्योग्राफी का भी एक चैप्टर लिख दिया जो आपको डिफिकल्ट लगता है, तो बैड बच जाएगा। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एक दिन में बहुत ज्यादा नया डाटा, नई इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर सकता। या तो सुबह और शाम को एक्सट्रीम में डिवाइड कर दो, कि सुबह मैं पढ़ूंगा एसिड बेसिस सॉल्ट, रात को सोने से पहले पढ़ूंगा मैं ये दूसरा ज्योग्राफी का चैप्टर। अगर गैप एरियाज आप मान लो आपने लिखा एसिड बेसिस सॉल्ट के साथ साथ मैंने दूसरा भी साथ साथ पढ़ना है, तो दिक्कत हो जाएगी, रिटेन नहीं रहेगा। है क्लियर? तो आप क्या कर सकते हो, एसिड बेसिस सॉल्ट के साथ साथ कोई हिस्ट्री का चैप्टर जो आपको ठीक ठीक आता है उसके साथ उसका नाम लिख दो, ताकि रिविजन, उसकी रिविजन हो जाए और ये आप नया सीख लो। क्या समझ आ रहा है मेरे बच्चे? यस सर। सो तो नहीं गया कोई बेटा? नो सर। सर Awesome. लेकिन जैसे मैं केमिस्ट्री कर रहा हूँ तो मेरा फ्लो बना हुआ है केमिस्ट्री में, मैं केमिस्ट्री ना करूँ उस दिन। मैं अब उसी पे आ रहा हूँ। अब अगर आपको लगता है, देखो मैंने तभी बोला हर बच्चे का अपना प्लान है, अगर तुझे लगता है कि तू 5 घंटे 6 घंटे केमिस्ट्री पूरी शिद्दत से कर सकता है बिना फोकस लूज किए, तो तू वो कर। तो तू ये कर सकता है, जैसे मैंने अभी क्या किया, अभी कल जेई का पेपर हुआ, अभी भी आज भी है, जेई के पेपर चल रहे हैं, तो उसमें से 2 बच्चे थे, उनको मैंने 10 दिन पहले उनसे उनके साथ सिमिलर कुछ बात की थी, तो उनमें से 2 बच्चों को मैंने बोला, तूने अगले 20 घंटे, मतलब 2 दिन में 10-10 घंटे का उनको टारगेट दिया सेल्फ स्टडी का, मेरे से तू बात फोन पे तब करेगा जब तू ये 20 घंटे 4 चैप्टर केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के करके मुझसे फोन पे बात करियो। तो उसने फिर उसको मैंने मॉक टेस्ट भी स्किप कराया, उसका मैंने बोला तू मॉक मत दियो जेनेसिस का। तो उसको 2 दिन, उसको निपुण लड़के का नाम था, मैंने कहा निपुण तू मेरे से 2 दिन बाद बात कर। सैटरडे रात को मैंने उसको 11 बजे कॉल किया था उसकी तैयारी पूछने के लिए। उसको मैंने फिर मंडे रात तक, ट्यूजडे सुबह उससे 7 बजे बात की, और उसने वो 4 चैप्टर 20 घंटे लगा के मुझसे बात की। तो ये तेरे पे डिपेंड करता है, तू तू कितना अब्जॉर्ब कर सकता है वो चीज। अगर तेरे को लगता है तू एट स्ट्रेच एक बोरिंग सब्जेक्ट, जैसे कईयों को बोरिंग लगता है मान लो, कर सकता है बिना फोकस लूज किए, तो तू कर ले। जनरली ऐसा एडवाइस नहीं करता मैं, बिकॉज एक पॉइंट के बाद सब्जेक्ट में सैचुरेशन आ जाती है, तो वो प्रोडक्टिविटी के लिए हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ फिजिक्स के साथ आप ज्योग्राफी को कर लो, फिजिक्स के बायो के साथ आप प्रॉब्लम हिस्ट्री कर लो, मैथ्स के साथ आप कोई ये अब आप पे डिपेंड करता है। किसी का मैथ्स बहुत स्ट्रांग है तो वो मैथ्स के साथ साथ कोई टफ सब्जेक्ट कर ले, किसी का मैथ्स बहुत वीक है तो वो मैथ्स के साथ कोई आसान सब्जेक्ट कर ले, जो उसको, जैसे किसी को लैंग्वेजेस अच्छी लगती हैं, वो टफ उसको मैथ्स मान लो बहुत टफ लगता है, तो वो मैथ्स के साथ लैंग्वेज उठा सकता है। ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं ताकि आपकी पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी बढ़े मेरे बच्चे। क्लियर? सर तो आसान सब्जेक्ट रात को करना है और सुबह मुश्किल वाला। मैं आ रहा हूँ उस पर, रात सुबह पे भी आता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? तो उसके लिए वैसे मैंने एक वीडियो भेजी थी स्लीप साइकिल वाली, ठीक है, तो उससे काफी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, तो यहाँ के बाद अब आप क्या करोगे, आप अगर आपको लगता है कि आप 20 दिन की प्लानिंग, लिसन टू मी, 20 दिन की प्लानिंग आज बैठ के नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हो जाएगा, आई अंडरस्टैंड। तो आप एक काम करो, प्लीज मेरे कहने पे, इफ यू ट्रस्ट मी, सिर्फ 5 दिन की प्लानिंग कर लो। मतलब डे 1 से डे 5 तक का, मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक की प्लानिंग। और तुम एक काम करना, डे 1 के नीचे डेट्स लिख देना बेटा, ठीक है? जैसे क्योंकि डे 1 कल हो जाएगा, कल है आई थिंक अपनी 29, तो 29 नीचे लिख देना, ठीक है? और ये करने के बाद आप 5-5 दिन की प्लानिंग करते रहो, हर 4th डे अगले 5 दिनों की प्लानिंग कर लो। मतलब डे 4 पे अगले 5 डेज की प्लानिंग कर लेना। अगर जीतना चाहते हो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, सक्सेस अनफॉर्चुनेटली हार्डवर्क से नहीं मिलता। कामयाबी के लिए स्मार्ट वर्क चाहिए। दिस इज अ फ्रीकिंगली स्मार्ट शीट, फ्रीकिंगली स्मार्ट शीट। इसके बाद तुमने क्या करना है, ये तुम्हारा पूरे दिन की स्ट्रैटेजी, पूरे 20 दिन की स्ट्रैटेजी बन गई। 5-5 दिन इसको इंप्लीमेंट करो। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब किसी का टारगेट मान लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज लिटिल लिटिल, किसी के मान लो 50% नंबर आ रहे हैं, लगातार 50 ही आ रहे हैं, उसके पेरेंट्स और वो खुद खुद पेरेंट्स को मैं इंपॉर्टेंट देता है इस बात में, वो 75% पे खुश हो जाएगा। ऑसम, बढ़िया। अब उस बच्चे के लिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि भैया तू हाथ जोड़वा ले, सारा सिलेबस मत करके जाइए अगले 20 दिन में, क्योंकि अभी 50 पे हो आप, तो पूरा सिलेबस वैसे ही एक महीने में होने नहीं वाला ढंग से। तो आपके लिए सिंपल सी एडवाइस है मेरे बच्चे, जो सिलेबस आपने गैप एरियाज लिखे होंगे, बहुत ज्यादा होंगे ऑब्वियसली, अगर 50% पे हो आज कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप उसमें 70-75% गैप एरियाज को कवर करो 20 दिन में, बाकियों को छोड़ दो।
It's better to do 75 to 80% syllabus with 100% focus than doing 100% syllabus with 70% focus. ये कोड बहुत कॉमन है मेरा रिपीट कर रहा हूँ फिर से. इट्स ऑलवेज बेटर, ये उन बच्चों के लिए अगेन जिनका टारगेट अराउंड 80 तक लाना है मैक्सिमम. इट्स ऑलवेज बेटर to do 80% of syllabus with 100% focus than vice versa. Am I clear? एक मिनट में पानी पी रहा हूँ. ठीक. ओके. इसके बाद इसके करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकलेगा प्रॉपरली. अगर जेनेसिस लेना जेनेसिस लेना, पूरा भरने के बाद इसका प्रिंट आउट निकलेगा. और मेरी बात ध्यान सुनो, लास्ट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वर्कशीट, ये चिपकेगा कहीं बोर्ड पे अपने घर में, रूम पे. और हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के इमीडिएटली बाद मैं अपना दिन ना खत्म करूंगा ना शुरू करूंगा इस शीट को उस दिन के टास्क को देखे बिना. मतलब मान लो वेडनेसडे, तुम ट्यूसडे रात को तुम सो रहे हो, सोने से पहले तुमने वेडनेसडे का टास्क देके सोना है कि कल मुझे क्या क्या पढ़ना है, एंड सुबह उठते ही देखना है कि आज मैंने क्या क्या पढ़ना है. जब तुम ये बना लोगे, इसके साथ ही तुम एक चीज अपने अपने एंड पे बनाओगे जिसको हम बोरिंग लैंग्वेज में बोलते हैं टाइम टेबल. मैं टाइम टेबल कॉन्सेप्ट के सख्त सख्त खिलाफ होता हूं, क्योंकि वो बनते तो हैं, फॉलो नहीं होते. उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि आज तक टाइम टेबल शुड बी रिप्लेस्ड विद टू डू लिस्ट. अब तुम्हारे पास टू डू लिस्ट आ गई है. टू डू लिस्ट का मतलब है कि आज मुझे कौन से टास्क करने हैं. अब तुमने, ध्यान सुनना, तुमने टाइम टेबल नहीं फॉलो करना आज से, तुमने फॉलो करनी है टू डू लिस्ट. कि भैया अब, मेरी बात ध्यान सुनो, अब वेदांगी बोलेगी कि भैया मेरा कल डे 1 है. अब उसके में मैंने सोचा है कि मुझे ये चार गैप एरियाज कवर करने हैं. 2 फिजिक्स के हो सकते हैं, एक हिंदी का हो सकता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक कंप्यूटर का हो सकता है. अब वेदांगी ने जब सुबह उठ के काम करना शुरू किया, तो वेदांगी कल तब तक नहीं सोएगी जब तक उसके सारे गैप एरियाज खत्म ना हो जाए. वर्स्ट केस में अगर सेंटी हो गए, वेदांगी ने बहुत ज्यादा गैप एरियाज लिख लिए हैं फर्स्ट डे में ही, तो वर्स्ट केस में एक आधा गैप एरिया आप अगले दिन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, नॉट मोर देन 1 गैप एरिया. तो टाइम टेबल नहीं बिल्ड करना, टू डू लिस्ट आपकी बिल्ड करा दी मैंने. अब आपने क्या करना है, अब आपने हर रोज गैप, जैसे आपने डे 1 लिखा, मेरी बात ध्यान सुना मैजिक, जब आपका डे 1 का टास्क पूरा हो गया तो आपने उसी में उसको काट देना है रेड पेन से प्रिंट आउट के सामने. तो यार समझ आ रहा है बागड़ बिल्लो? यस ठीक है? सर. आपने ऐसे काट देना, बिकॉज जब आपको इतनी चीजें कटी हुई दिखने लग जाएंगी, आपको कॉन्फिडेंस शूटअप होना शुरू हो जाएगा कि मेरे गैप एरियाज कम हो रहे हैं. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बड़ी प्यारी लाइन, रैंडम प्रिपरेशन से रैंडम रिजल्ट्स आएंगे, स्ट्रैटेजिकल प्रिपरेशन से स्ट्रैटेजिकली गुड रिजल्ट्स आएंगे. ऐसा सब करने के बाद आज रात तक आपके अगले 5 दिन की शीट तैयार होनी अनिवार्य है. वेस्ट मत करना टाइम, बिकॉज अब एक लगभग 20-22 दिन ही रह गए हैं. और अगर 21 को पेपर है तो आप फर्स्ट पेपर के लिए आई थिंक 18-19-20 तो दोगे 2 दिन तो दोगे यार, 3 दिन दोगे उस फर्स्ट पेपर के लिए. Am I clear? Any doubt in the strategy sheet? Then I'll move to the last 5 minutes of the session, 7 minutes of the session. सर अगर हमको कोई सब्जेक्ट हर दिन प्रैक्टिस करना हो फिर? तो आप उसमें अपनी विंडो में रोज गैप एरिया, आप उसके हर डे में उसके लिए 1 घंटे की विंडो, जैसे मान ले तू मैथ्स को रोज प्रैक्टिस करना चाहता है एग्जाम्पल, तो तू हर रोज अपने एक दिन अपने हर रोज की विंडो में 1 घंटा मैथ्स को दे दे, ओके सर. बट प्लानिंग के साथ. ठीक है? देखो या. और एक और चीज मैं तुम सबको बोलना चाहता हूँ, हम लोग गलती भी ये करते हैं, जैसे तभी मैंने तुम्हें से शीट बनवाऊंगा ये, हम लोग लिखते हैं स्टडी मैथ्स. ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है. स्टडी विद चैप्टर ऑफ मैथ्स ये लिखना बहुत जरूरी है. Am I clear? जैसे लीनियर इक्वेशन, तो डे 1 लीनियर इक्वेशन, डे 2 ट्रिग्नोमेट्री, डे 3 ट्रिग्नोमेट्री अगेन, ऐसे ऐसे प्लानिंग करो.
ऐसे ऐसे उड़ोगे, रॉकेट की तरह उड़ोगे अपने ग्राफ में, अपने करियर में। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर जैसे बायोलॉजी ना मैंने काफी पहले कर ली थी प्री बोर्ड्स के बाद सारी रिवाइज। तो हम्म, सर अब जैसे पेपर आ रहे हैं मैं लेकिन फिर भूल चुका हूँ सारा कुछ, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर करने लगा था तो मेरे से कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, स्क्रैच से शुरू करो फटाफट से, क्विकली। ओके सर। तभी मैंने बोला, यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। आप जब प्री बोर्ड्स की तैयारी करते थे, मैंने तब भी सबको बोला कि तैयारी चाहे पूरी मत करके जाओ, जितना करके जाओ ढंग से करके जाओ। तभी मैंने बोला था, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग उस टाइम पे शॉर्ट टर्म गजनी के हिसाब से काम करते हो। कल पेपर है, आज पूरा पढ़ लेता हूँ, ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हो, फिर बोर्ड से जस्ट पहले फिर स्ट्रगल करते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो हो गया हो गया। अब ढंग से थरोली घुस के करियो, यूट्यूब से मत पढ़ियो। ओके सर। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ बेटा, बोलते रहो डाउट्स। सर जैसे जैसे हिंदी और इंग्लिश के जैसे चैप्टर है सर, ये भी नहीं यूट्यूब से कर सकते क्योंकि वो अच्छे से एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर देते हैं बेटा सर। देख, कर ले यूट्यूब से, बट मैं यूट्यूब के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तो खुद यूट्यूब पे कमाता हूँ। बट पॉइंट ये है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, पॉइंट ये है कि रिटेंशन कितनी हो रही है। तू चैप्टर यूट्यूब से समरी देख ले, बट उसको बिना किताब खुद से पढ़े उस पर ट्रस्ट मत करियो कि मुझे आ गया। ओके सर। You can watch a summary at 1.5x speed, but then pick up your book and read it thoroughly from your book, and then it will be better. ओके सर। मतलब डोंट सब्स्टिट्यूट योर बुक्स विद यूट्यूब, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। और उसका एक और प्रॉब्लम भी है यूट्यूब के साथ, यूट्यूब का प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब चलाते जाते मेरे अंदर के इमोशन जाग जाते हैं, जो इंस्टाग्राम तक ले जाते हैं मुझे, जो मुझे स्नैपचैट तक ले जाते हैं, जो मुझे गेम्स तक ले जाते हैं, जो मुझे रील्स तक ले जाते हैं। वो प्रॉब्लम ज्यादा है। यस सर। प्रॉब्लम प्रॉब्लम वो तो है, प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत सही है। प्रॉब्लम है जब हम क्योंकि सब उसके गुलाम बन चुके हैं, प्रॉब्लम ये है। यस सर। Any other doubt about the sheet? Then I'll move to the closure part. शीट के रिगार्डिंग कुछ पूछना है? एक्सक्यूज मी सर। यस मेरे बच्चे। सर जैसे कि हम जो आवर्स डालेंगे कि हमने कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम के लिए पढ़ना है, उसमें हम जैसे कि अगर हम ट्यूशन जा रहे हैं, मैथ्स की ट्यूशन जा रहे हैं, जेनेसिस जा रहे हैं, वो इंक्लूड करें या नहीं करें कि हम उतना टाइम वो सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ रहे हैं? दैट डिपेंड्स। फॉर एग्जांपल आपको मैंने टीचर्स को आज बोला है कि कल तक एक ग्रुप्स पे रफ प्लान भेज दो टीचिंग का, कि अगले अगले कुछ दिन क्या क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ अभी तो कोई प्लान नहीं आया होगा ना किसी टीचर का? नहीं हाँ, सर। ट्यूसडे तक आपको एक प्लान आ जाएगा ग्रुप्स पे जेनेसिस के, अपार्ट फ्रॉम द मॉक टेस्ट। अब अगले कुछ दिन हम क्या क्या पढ़ाएंगे, फिर एक पर्टिकुलर क्लास में क्या क्या होगा। अब आप अपना ये देखो कि मान लो हमने एग्जांपल, हमने मान लो आपको हमें बोला कि हम आज आपको ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कराएंगे, फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन, और आपने अपने गैप एरिया में भी ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करा रहे हैं और आपने जेनेसिस पे कर लिया, आपने एक खुद कर ली, फिर वो एक ही बात है, वो जेनेसिस में कवर हो गया। हमें क्लियर? यस सर। हमने किस दिन लिखा, जैसे मान लो मैंने भी कुछ कुछ वर्कशॉप शाम की मैं खुद लूंगा पर्सनली, और सुबह की देव सर लेंगे। फिर से हम शुरू कर रहे हैं वर्कशॉप वापस से, एक दो दिन 1 फरवरी से शुरू कर दूंगा मैं फिर से मैराथन वर्कशॉप्स, क्योंकि स्कूल्स खत्म होने वाले हैं। तो उस केस में मान लो मैंने आपको लिख के भेजा शाम को एक मैराथन वर्कशॉप है, या सुबह एक मैराथन जिसमें हम पूरा लाइट रिवाइज कराएंगे 3 घंटे में। तो उस केस में अगर आपने गैप एरिया में लाइट लिखा है, तो आप वो गैप एरिया का लाइट कम टाइम दे सकते हो घर पे, क्योंकि हम यहाँ पे करवा रहे हैं। ओके सर। गाइस एनी अदर डाउट? श्योर? Okay, so lastly, very important, if you feel this session was powerful and valuable, now अगले कुछ दिन मैं आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दखलंदाजी देने वाला हूँ। You might not like it, again I don't give a shit, because मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा रोल हर ब्रांच, अभी मैं कल तक बिजी था जेई के पेपरों में, क्योंकि जेई का पेपर कल शुरू हो गया। एंड फॉर यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो, मोस्ट ऑफ योर सुपर सीनियर्स हैव डन एक्सीडिंगली वेल, पेपर बहुत अच्छा करके आए हैं। अभी 3-4 बच्चों को, अच्छे बच्चों को पढ़ा है अभी, मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग टॉप रैंक्स इन ऑल इंडिया रैंक दिस टाइम। ठीक है, तो मैं अपने आप को ऐसे ही इन्वॉल्व रखता हूँ जेनेसिस में, प्रायोरिटी वाइज। अब अगले मैंने अब अगले फ्यू डेज, विच मीन्स टिल द टाइम 15-16 फरवरी तक, माय सारा फोकस विल बी ऑन 10th बैच। क्लियर? अब क्योंकि जोग्राफिकली वी हैव 6 बैचेस ऑफ 10th इन 3 डिफरेंट ब्रांचेस, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मीट यू एवरी डे physically. So what we'll do is we'll keep on doing a lot of these kind of sessions. ठीक है, I might do a midweek session on Thursday also, to make sure that you guys are on the right track. Again I'm being very honest with you. You have my, since you are in the part of that WhatsApp group which I have created,
यू हैव द नंबर, यू कैन सी माई नंबर देयर। आप मुझसे कभी भी रात को अगले 1 महीने के लिए, फिर उसके बाद 11 में फिर से हम एक्टिव करेंगे। एंड अगेन बिफोर आई फॉरगेट, हाँ ठीक है मैं बता देता हूँ, 11 का जो पहले बैच स्टार्ट होंगे वो 20 से, मेरे को बोल रहे हैं वो बताने के लिए, 27 मार्च से स्टार्ट होंगे। अपने पास नोट कर लेना, 27 मार्च 2000 कौन सा चल रहा है, 24 में स्टार्ट होगा। बट अभी वो उसको सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देते हैं। कमिंग बैक, अगले 1 महीना जब तक आपके बोर्ड चल रहे हैं, आप मुझे जब भी परेशान हो, एंग्जाइटी हो, प्रेशर फील कर रहे हो, पैनिक हो, मुझसे, मैं आपको एग्जाम, मुझसे बच्चों ने 2-2 3-3 बजे भी बोर्ड से एक दिन पहले रात को बात की हुई है फोन पे। आप कुछ ना करना, वॉइस नोट भेजना, सर बात करनी है आपसे, डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, या समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, जो भी वॉट एवर इमोशंस यू हैव, क्योंकि मैं वो इमोशंस समझता हूँ। क्लियर? हम हमारे लिए एज टीचर्स बहुत आसान है बोल देना, और बोर्ड ही तो है, हमने भी दिए। आई अंडरस्टैंड, बट जब हम लोग ने भी दिए थे, हमें भी एंग्जाइटी होती थी। ऐसा कोई वो नहीं है, इट्स नॉर्मल, नेचुरल है एंग्जाइटी होना। मेरी आप सबसे लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन ये है मेरे बच्चे, मेहनत करवा लूंगा मैं आप लोगों से, स्ट्रैटेजी बनाओ। एक चीज मैं आपकी चेंज नहीं कर सकता, जिसके लिए मेरे को करनी पड़ेगी, आपका माइंडसेट। अगर नहीं सोच रहे यहाँ जीतोगे तो नहीं जीतोगे मेरे बच्चे। अगर यहाँ सोच लिया जीत जाओगे तो जीत जाओगे। प्री बोर्ड्स के मार्क्स कहीं मैटर नहीं करते हैं। डाउट पूछा एक बच्चे ने चैट पे। यस, इट कैन ड्रास्टिकली चेंज योर परसेंटेज, बट फॉर दैट, जिसने भी पूछा मैं उसको रिप्लाई कर रहा हूँ, फॉर दैट यू हैव टू लिसन टू योर टीचर्स विद ऑल योर हार्ट, एंड यू हैव टू बी स्टॉप बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर अभी भी मेरे कई सब्जेक्ट्स रहते हैं जो मैंने अभी टच भी नहीं किए, तो सर अब मैं क्या करूँ? टच कर ले, 3-4 सब्जेक्ट रहते हैं। टच देम, टच कर ले मेरे बच्चे, उनको डाल दे, फर्स्ट वीक में डाल दे। मैं एक और चीज बताता हूँ सबको, डे 10 के बाद ना तुम लोग नई चीज ना टच करना, डे 12 के बाद, मतलब 12 12 12 फरवरी के बाद कोई भी चीज बिल्कुल स्क्रैच से मत उठाना, समझ रहे हो? ओके क्योंकि फिर सर। पैनिक होगा। फिर उस देखो, लास्ट 10 दिन में सिर्फ अपने स्ट्रेंथ्स को स्ट्रेंथन करना है, तो कोशिश करो फटाफट से गैप एरियाज को खत्म करो, आज से लग जाओ गैप एरियाज पे। क्योंकि जब जैसे एग्जाम पास आ रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि गैप एरियाज पे ज्यादा काम ना होता नहीं, क्योंकि मेंटली बंदा पैनिक करता है, यार इतना टाइम लग रहा है मेरे को, इससे बेटर मैं वो रिवाइज कर लूँ। इसलिए मैं आई एम टेलिंग यू माई स्ट्रैटेजी, ठीक है? कमिंग बैक, माइंडसेट सही रखना है। मैंने तुम सबको एक शीट भेजी थी बोर्ड्स के लिए, वो तुमने सैंपल रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाई ना किसी ने? ग्रुप पे एक शीट भेजी थी इस गरीब आदमी ने, जिसमें एक सैंपल रिपोर्ट कार्ड था, और कहा था उसको भरो, उसको कहीं चिपका लो या छुपा लो, वॉइस नोट भेजा था बड़ा गंदी आवाज में। वो कहाँ है? एरोप्लेन ना दिया उस शीट का, कि निकाला ही नहीं प्रिंट आउट? किस किस ने किया उसको? दैट्स देखो, दैट्स द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यही नहीं कि तुम कर नहीं सकते बेटा, ट्रस्ट मी, ऑल ऑफ यू कैन डू इट। प्रॉब्लम इज यू डोंट वांट टू डू इट, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड तुम वो, जो तुम में से अच्छे बच्चे भी हैं, वो भी घोड़ों की तरह मेहनत करते हैं सिर्फ। आई एम गिविंग यू शार्पर टूल्स टू विन। वेरी गुड नीव बेटा। एक ही बच्चे ने किया जिसको ट्रस्ट में जरूरत भी नहीं है, जिसका प्री बोर्ड में इसको 95% है, इमेजिन। गुड जॉब नीव, प्राउड ऑफ यू बेटा। दैट्स द डिफरेंस गाइस, यू सी देयर इज अ डिफरेंस व्हाई ही इज ही एंड वी गाइस आर नॉट वी। चैंपियंस विल ऑलवेज लिसन टू पीपल, मतलब मतलब आई एम नॉट सेइंग ट्रस्ट मी, अगर ट्रस्ट करते हो तो सुनो, तो इंप्लीमेंट करो ना उसको यार। तुम अपनी ही चौड़ में घूमते रहते हो गाइस, आई एम सॉरी टू पुट इट दिस वे, बट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एज अ फ्रेंड बात कर रहा हूँ। हम अपनी चौड़ में घूमते रहते हैं, हम इनको क्या पता यार, मतलब कम ऑन गाइस, तुम्हारे लिए अभी बहुत टाइम पड़ा, कोई चक्कर नहीं। वो शीट आपके ग्रुप पे आपको वापस दिख जाएगी, स्क्रॉल कर लेना चार्ट पे, वो शीट दिख जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट शीट है, उसका प्रिंट आउट लेना, उसको भर लेना, अपनी ड्रीम परसेंटेज को, उसको दिन रात विजुलाइज करना, विजुलाइज विजुलाइज, इमेजिन यू हैव अचीव्ड योर ड्रीम परसेंटेज, तभी होगा। यहाँ दिखेगा, इधर देखो, यहाँ दिखेगा तभी होगा। अगर मैं विश करता हूँ जेनेसिस को नंबर 1 बनाने की, ठीक है, 2025 एंड तक मेरा टारगेट है इस रीजन में वी शुड बी नंबर 1, बट मैं अगर सिर्फ विश ही करी जाऊं, विश विश, आई डोंट टेक एक्शन फॉर इट, कैन वी बी नंबर 1 देन? नहीं ना, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा ना, उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी।
अगर मैं बोलूँ नहीं यार, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मान लो तुम मुझे बोलो कि मैंने तुम्हें आज बड़ी चौड़ में बोला कि तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, जो मर्जी मैसेज करो, तो मेरे चार्ट पढ़ना है 11 12 के बच्चों के साथ, अभी अब जिनका जेयू है, 12 12 1 1 बजे, 2 2 बजे, 3 3 बजे उन्होंने हमने वॉइस नोट एक्सचेंज किए हैं। और अगर मैं बोलूँ कि मैं अवेलेबल हूँ, मान लो मोक्षा मुझे मैसेज करे और मैं रिप्लाई ना करूँ, तो वो पता क्या सोचेगी, यार बातें ही है इसकी, करता तो है नहीं, अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ज्ञान दे रहा है। बिल्कुल ठीक बोलेगी वो। If I'm saying we want to be number one, we have to, our work ethic should be number one. If you want to be a champion, your work ethic should match what you say. You can't dream to be a champion and not work for being a champion. बनना तो सब चाहते हैं ना यार, इट्स विशफुल थिंकिंग। बनेंगे तो 1% बच्चा ही। मेरे साथ हो, मेरे खिलाफ हो, मेरे साथ हो ना, मन में बोलो, सुन जाएगा मुझे। एंड ऑल्सो अभी अभी कोई बहुत सारे बच्चे घर पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वेलियां मार रहे हैं, फोन चला रहे हो, अपनी क्लासेस लगानी शुरू करो रेगुलर। और ये जिन्होंने ये डंके ये डंडे, जिनके प्री बोर्ड खत्म हो गए, मुझे पता है सबकी डेट्स। मेक श्योर आई सी यू बैक इन द क्लासेस, एंड आई विल मेक श्योर दैट, आई प्रॉमिस यू दैट आई विल मेक श्योर दैट एवरी क्लास इज डैम प्रोडक्टिव। मेक सेंस? मैं पूरा प्लान चेंज कर रहा हूँ क्लासेस अगले 15 20 दिन के लिए। आई सेंड यू द डिटेल प्लान। मैं 2 दिन में सारे टीचर्स को बोलूंगा जो भी उनका प्लान है आपको भेजें। मैंने कल मैथ्स के लिए तो बात कर ली थी मोस्टली, हाँ ठीक है। आई मेक श्योर दैट प्लान इज बीइंग फॉलोड, कीपिंग इन माइंड यू गाइस मॉक टेस्ट मिस मत किया करो। तुम लोग बहुत कैजुअल हो लाइफ में, ट्रस्ट मी ऑन दिस। तुम्हें लग रहा है कि यार क्या करना है मॉक टेस्ट देके, एक एक मॉक टेस्ट 1 on 1 डिस्कस करेंगे टीचर्स आपके साथ। मेरे पास सीट आएगी, मैं देखूंगा कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। नेक्स्ट विल डू 1 more सेशन, मतलब विल डू लॉट ऑफ सेशन इन नेक्स्ट 15 days 20 days सॉरी। अगला सेशन वेडनेसडे या थर्सडे करूंगा, मुझे एक बार रिमाइंडर दे देना आप में से एक बच्चा कोई भी, ठीक है। मैं मोस्ट प्रॉब्ली जो मिड वीक सेशंस होंगे मैं वो सारे करता हूँ रात को 8 से 9। आई रिपीट, जितने मैं मिड वीक सेशंस करता हूँ, या वो रात को 8 से 9 करता हूँ, या रात को 9 से 10 करता हूँ। संडे सेशन जो भी मैं करता हूँ वो 12 से 3 के बीच में करता हूँ। अभी मेरा 1:30 11 के बच्चों के साथ सेशन है। क्लियर है? ठीक है, तो आपको ग्रुप से शेड्यूल आ जाया करेगा। कीप ऑन अटेंडिंग दो सेशंस, एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू मेक दिस चार्ट बाय टुडे इवनिंग, और मैक्सिमम बाय टुमारो मेरे बच्चे। डोंट डिले इट बियॉन्ड 29 जनवरी मेरी जान। बिल्कुल डर लग रहा है, बिल्कुल पैनिक है, कुछ भी बात है, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, मैं अपने आप बात करूंगा आपसे। ड्रॉप मी अ मैसेज, वांट टू टॉक टू यू, अपना नाम नीचे ब्रांच लिख देना, मैं आपके साथ कॉल शेड्यूल कर लूंगा। हम फोन पे बात कर लेंगे, आपके पेरेंट्स को नहीं पता लगेगा, इट विल बी बिटवीन यू एंड मी। कुछ भी पूछना है, कुछ भी स्ट्रैटेजी 100%। अगर ये भी पूछोगे सर इंडिया टॉप कैसे करना है टॉप 10 में, वो भी बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। बट उसके लिए आपके अंदर से आना चाहिए, मुझे बनना है, ऑल इंडिया टॉपर निकालना है बोर्ड एग्जाम में। Am I clear? Last 1 minute. Any doubts you can ask, then we'll close. We'll wish to each other and see you in next 2 3 days again. प्री बोर्ड के मार्क में बारी बारी बोल रहा हूँ, 10-15% बढ़ जाएंगे, रैंडमली 20 भी बढ़ सकते हैं अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर जो मैंने आज शीट सिखाई है तुम्हें। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ऐसे लोग, ऐसे भुच्चक्के होकर लोग देखेंगे मैं एग्जाम के रिजल्ट जब आएगा बोर्ड का, ये क्या कर दी तूने, ऐसे देखेंगे पेरेंट्स भी तुम्हें। मैंने ऐसे मैजिक्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत किए बेटा। क्लियर है? बहुत सारे पूछते रहे ना सर टीचिंग क्यों छोड़ी, टीचिंग इसलिए छोड़ी थी क्योंकि टीचिंग करता था ये चीजें रह जाती थी, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, सो आई थिंक लेट्स से बाय टू ईच अदर। प्लीज डोंट मिस योर मॉक टेस्ट, एंड जब भी जिसका भी जब भी जो भी स्केड्यूल है, आज भी है सर, मैं इस शीट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ तो एक काम करेंगे बेटा, इसको तू मुझसे 5 बजे बात करियो, अभी मेरे 1:30 बजे मेरा सेशन है, उसके बाद मैं 3 से 5 में लंच करूंगा। ठीक है, तो मेरे से 5 बजे मुझे वॉइस नोट भेज दो, वॉइस नोट पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगेन माई नंबर, यू ऑल हैव माई नंबर, जो मेरा ग्रुप है आप सब उसमें हो। Anyone who is not in that group, make sure that you're in the group. The group's name is Mission 2024/26. You have to be in that group. उसको बहुत आग लगाने वाला हूँ मैं, मतलब आग मीन्स बहुत लाइव करने वाला हूँ। Clear? Okay guys, thank you so much for your time. I have to take another session. God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir.
Thank you, sir. लव यू गाइस, एडियोस, सी यू। Thank you, sir. मैं अभी ग्रुप पे शीट्स भेज रहा हूँ, ठीक है। विजयी भवो, टेक केयर।